नमस्कार मित्रों, स्वागत है कुमार एके के इस दिव्य और सत्य पर आधारित वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को अपने ही महान भक्त बर्बरीक का वध करना पड़ा गया था। कौन सी ऐसी स्थिति थी जिसने कृष्ण को मजबूर किया कि बर्बरीक का धड़ से अलग करना पड़ा जाए। ये कथा महाभारत का अनजानी तथ्य आपके सामने लाएगी। बर्बरीक घाटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। वे शिव और माता काली के अनन्य भक्त थे। उनका प्रताप ऐसा था कि वे 3 दिव्य बाणों के स्वामी थे, जिनका उपयोग करके वे संसार को मात्र एक क्षण में नष्ट भी कर सकते थे और बांध भी सकते थे। उनका धनुष विजय धनुष के नाम से प्रसिद्ध था और उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं सदैव उसी पक्ष की सहायता करूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा। यही प्रतिज्ञा भविष्य में महाभारत का क्रांति परिवर्तन बनने वाली थी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने निर्णय किया कि वे युद्ध भूमि में उतरेंगे। लेकिन उनकी प्रतिज्ञा युद्ध की दिशा ही बदल सकती थी, क्योंकि युद्ध में कभी कौरव कमजोर दिखाई देते तो भी पांडव भी कमजोर हो सकते थे। इस स्थिति से युद्ध का अंत कभी संभव ही नहीं था, क्योंकि बर्बरीक हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ होने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम कौन हो जो युद्ध में जाने की तैयारी में हो? बर्बरीक ने कहा कि वे वही योद्धा हैं जो 3 बाणों की शक्ति से महान युद्ध को भी अकेले समाप्त कर सकता है। कृष्ण ने उनकी शक्ति का परीक्षण करने की सोचा और एक वृक्ष का परीक्षण रखा है। जैसे ही बर्बरीक ने पहल बाण छोड़ा, वह बाण पेड़ के हर एक पत्ते को चिन्हित करने का काम करने लगा। मगर कृष्ण ने एक पत्ता को अपने पैर के नीचे छिपा दिया, लेकिन बाण ने धरती को चीरकर उस पत्ते को भी चिन्हित कर दिया। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अज्ञेय शक्ति के धनी हैं और वे पूरे युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में पूछा, युद्ध शुरू होने पर तुम्हें कौन सा पक्ष कमजोर दिखाई देगा? बर्बरीक ने कहा कि पहले कौरव, फिर जब मैं उनकी सहायता करूंगा तो पांडव, फिर जब मैं पांडवों की तरफ जाऊंगा तो कौरव फिर से कमजोर। इस तरह युद्ध का चक्र कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सुनकर कृष्ण को निश्चय हो गया कि युद्ध का केवल धर्म की जीत के साथ अंत हो सकता है और बर्बरीक की प्रतिज्ञा युद्ध को अनंत कर देगी। इसलिए कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा और वे दान था उनका शीश। बर्बरीक समझ गए कि ये साधारण मांग नहीं है और उन्होंने हंसते हुए कहा कि यदि आप स्वयं भगवान कृष्ण हैं तो ये दान मेरे लिए सबसे पवित्र होगा। बर्बरीक ने अपना सिर अर्जुन को दान में दिया और कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वे पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को उच्च स्थल पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरे युद्ध को देख सके। कुरुक्षेत्र का युद्ध चले 8 दिन रात रोज हर क्षण बर्बरीक का शीश देखता रहा।